हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन कवर करा था वो एरोडोफ का 3.28 था। बट इन दिस लेक्चर हम देखेंगे एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 3.30। सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज इज, हमारे पास दो वायर रिंग्स हैं, दोनों की रेडियस r है और उनकी एक्सिस कोइंसाइड करती हैं। चार्जेस दोनों रिंग पर q और माइनस q है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों के सेंटर्स के बीच का। सो पोटेंशियल डिफरेंस शब्द सुनने से ही जो मैथमेटिकल उसकी परिभाषा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, हम उसे लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल अलॉन्ग द पाथ जहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है। पर उससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, प्रॉब्लम उससे ये होगी कि हम जब इवेलुएट करेंगे नेट फील्ड तो हमारा नेट फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा विच यू ऑल कैन सी, मैंने यहाँ मेंशन करा है, ये बहुत लेंदी है। और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो थोड़ी अच्छी खासी हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी हमें, बट स्टिल वो उससे भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इट विल बी अ बिट टाइम टेकिंग, लेकिन उससे भी आंसर आ सकता है। बट हम यहाँ पे स्मार्टर चॉइस यूज़ करेंगे, और स्मार्टर चॉइस क्या है, हमें पता है कि रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और उसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है। तो सेम वही हम यूज़ करेंगे। हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि C1 और C2 पे जो नेट पोटेंशियल है वो V1 और V2 है। सो C1, as we can see, C1 is the center of ring 1 having charge Q। तो उसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल एक उस रिंग की वजह से भी होगा, और जो उसके एक्सिस पर ही थोड़ी दूरी पर रखी हुई है दूसरी रिंग जिस पर चार्ज माइनस Q है उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। सो V1 जो नेट पोटेंशियल है उसकी एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर, ये हुई उसी रिंग की वजह से उसी के सेंटर पे। एंड सेकेंडली जो दूसरा है वो दूसरी रिंग की वजह से उसके सेंटर पे, जो कि उस रिंग के सेंटर से ए डिस्टेंस दूर है, तो उसकी वजह से हमने पोटेंशियल नेट लिखा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली वही काम हमने V2 में किया, दूसरी रिंग के सेंटर पर जब हमें निकालना था। as you all can see, this is the ring 2। अब हमें इसके सेंटर C2 पर इवेलुएट करना है, तो हम पहले उसी रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इवेलुएट करेंगे पोटेंशियल, और फिर इस जो उसकी जो उसकी एक्सिस पर ही थोड़ी ही दूर जो दूसरी रिंग है उसकी वजह से हम उसके सेंटर पर नेट पोटेंशियल देखेंगे। सो V2 का हमारा नेट एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर। अपना हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो डेल वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। सो जब हम V1 माइनस V2 करते हैं तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। एंड उसके बाद ही फर्दर कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें बेसिकली इस R को ब्रैकेट के बाहर लाना है। सो हमने थोड़ी सी कलाकारी करी यहाँ पे, एंड हमने इस R को बाहर खींचा और उसके बाद हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ये बन गया। सो यही ये क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल स्टफ हमें करना नहीं था, और एक बहुत जल्दी हो गया। रादर देन कि हम जब इंटीग्रेट करके करते तो उसमें से मे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता था। So this was all about question number 3.30. So if you all are really interested in this video series, this is the answer I'm showing you once again. This right here is the answer. So this is what I wanted to say कि if you all are finding it worthy and worth watching, so kindly like, share and subscribe so that I can come up with more new content. So thank you so very much.